बॉलीवुड के हीमैन सुपरमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र जी का जन्म सन 1935 में पंजाब में हुआ था। उनका पूरा नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल। वैसे तो उन्हें बचपन से ही फिल्में देखने का काफ़ी शौक़ था और उन्होंने बचपन में ही सूर्या जी की एक फ़िल्म दिल लगी देखी थी और उस फिल्म को देखकर ही उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि उन्हें अपना करियर फिल्मों में ही बनाना है। तो इसके लिए वो अपनी माँ से कहने लगे कि मुझे फ़िल्मों में काम करना है, मुझे मुंबई जाना है। तो उनकी माँ जो थी उन्होंने उनको सलाह दी कि तुम अपना नाम फ़िल्मों में करना चाहते हो तो फिल्म वालों को एक पत्र क्यों नहीं लिखते। तो ये बात धर्मेंद्र जी को काफ़ी पसंद आई और उन्होंने उस समय फ़िल्म फेयर का ऑडिशन चल रहा था। तो धर्मेंद्र जी ने फ़िल्म फेयर वालों को एक पत्र लिखा और अपनी कुछ तस्वीरें फ़ोटोज़ उनको भेज दी और उनको धर्मेंद्र जी की पिक्चर्स इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने धर्मेंद्र जी को बुलवा लिया। और इसके बाद आगे वहाँ पे और भी कई टैलेंटेड लोग आए थे जिनके साथ धर्मेंद्र जी का मुकाबला होने वाला था। ऐसे तो धर्मेंद्र जी ने कोई भी एक्टिंग क्लास ज्वाइन नहीं किया था, किस तरह की एक्टिंग उन्होंने सीखी नहीं थी। बस उनको एक इच्छा थी, चाहत थी कि उन्हें फिल्मों में काम करना है, अपना नाम करना है। और उन्होंने इसी कॉन्फिडेंस के सहारे उन्होंने जितने भी वहाँ पर टैलेंटेड आए थे सबको पछाड़ दिया और वो टैलेंट हंट में विजय हासिल कर ली उन्होंने और वो सेलेक्ट हो गए। वहाँ जो बड़े बड़े उनके जो टैलेंटेड जो थे, जो होस्ट करने वाले थे, उनको धर्मेंद्र जी इतने पसंद आए कि उन्होंने उनको सेलेक्ट कर लिया। और अब धर्मेंद्र जी को लगने लगा कि अब मेरा काम बन गया, अब मैं फिल्मों में आसानी से काम कर सकूंगा और मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं था। धर्मेंद्र जी को कई मुश्किलों का आगे सामना करना था, कई परेशानियों का सामना करना था, क्योंकि वो मुंबई आए थे तो उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, उन्हें आने जाने का किराया तक उनके पास नहीं होता था, उन्हें चलकर आना पड़ता था, चलकर जाना पड़ता था। कई कई दिन ऐसे बीते जब धर्मेंद्र जी को चने खाकर रात बितानी पड़ी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्हें रात में खाने तक को पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया कि वो जिस रूम में अपने रूम पार्टनर के साथ रहते थे वहाँ पे एक टेबल पे इसबगोल रखा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, भूख के मारे उन्होंने वो इसबगोल पूरा पी लिया और उसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। उसके बाद उन्हें रात भर वो वैसे ही बीमार रहे, उन्हें सुबह अस्पताल लेके जाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने उनसे कहा कि इन्हें दवाई की नहीं, इन्हें खाने की ज़रूरत है। इसके बाद उनको अर्जुन हिंगोरानी की फ़िल्म में काम करने का मौका मिला। फ़िल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। और इस फिल्म के ज़रिए उन्होंने डेब्यू किया था और इस फिल्म के ज़रिए उन्होंने अपनी फिल्म लाइन में काम करने की शुरुआत की थी। और उन्होंने इसका ज़िंदगी भर एहसान माना अर्जुन हिंगोरानी का और उन्होंने काफ़ी फिल्में उनकी की। और उस फिल्म के लिए, उन फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने नाम मात्र पैसे लिए थे, ना के बराबर पैसे हिंगोरानी से लिए थे, क्योंकि उन्होंने उसे मौका दिया था। वैसे तो धर्मेंद्र जी ने काफ़ी बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ में काम किया है, नूतन, शर्मिला टैगोर, वैजंती माला, आशा पारेख, बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ में उन्होंने काम किया। लेकिन वो मशहूर हुए हेमा मालिनी के साथ। जब उनकी शोले आई थी, हेमा मालिनी के साथ में उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है, उनकी जोड़ी हिट रही हेमा मालिनी के साथ में। उनके साथ में उन्होंने लोफर की है, जुगनू की है, शोले की है और भी बहुत सारी फिल्में की है। और लोगों ने इनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया और इन दोनों की जोड़ी आगे चल के प्यार में तब्दील हुई और इन्होंने शादी कर ली। वैसे तो धर्मेंद्र जी ने ऑलरेडी उनकी शादी उन्होंने हो चुकी थी। उन्होंने 16 साल की उम्र में उनकी पहली शादी हुई थी और उनके
पहली पत्नी का नाम था प्रकाश कौर। इसके बावजूद जब उन्होंने हेमा मालिनी जी को देखा तो उन्होंने दिल में सोच लिया कि मैं इनसे शादी करूंगा। ऐसा नहीं कि हेमा मालिनी जी के पीछे कोई और नहीं था, बहुत लोग उनके पीछे थे, पूरा बॉलीवुड उनको पसंद करता था। हेमा मालिनी जी के पीछे शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र और भी कई बड़े स्टार थे। यहाँ तक बात फैली थी कि जितेंद्र से उनकी शादी होने वाली है। तो धर्मेंद्र जी ने इस वक्त ऐसा कुछ किया कि जितेंद्र की शादी रुक गई। उन्होंने जितेंद्र जी की दूसरी जो गर्लफ्रेंड थी उनको सारा माजरा बता दिया और उन्होंने उन दोनों की शादी रुकवा दी और आगे चल के हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की शादी हो गई। धर्मेंद्र जी को उनकी पहली पत्नी से 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं और उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से उनको 2 बेटियां हैं। और धर्मेंद्र जी ने पॉलिटिक्स में भी अपना लक आजमाया है और उन्हें वहाँ पे भी सक्सेस मिली है। इलेक्शन भी लड़े, वो इलेक्शन में जीत भी गए, लेकिन कुछ खास आगे कर नहीं सके तो उन्होंने बाद में फिर अपने पैर पीछे ले लिए। और जब उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की थी तो काफ़ी उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। लोगों ने उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया था। हेमा मालिनी को वो इतना पसंद करते थे कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। उन्होंने ठान ली थी कि मैं हेमा मालिनी से शादी करके रहूँगा और इस मामले में हेमा मालिनी जी ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया और उनके साथ बने रहे हमेशा उनकी ताकत बनके। ऐसे तो धर्मेंद्र जी ने बहुत सारी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी सबसे पहली हिट फिल्म थी फूल और पत्थर। इस फिल्म में वो मीना कुमारी के साथ नज़र आए थे और मीना कुमारी और धर्मेंद्र जी ने साथ काम किया था। इस फिल्म में दोनों साथ काम करते करते काफ़ी नज़दीक आ गए थे। तो इस बात से मीना कुमारी के जो पति थे वो काफ़ी नाराज़ हुए थे और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और इस बात का बदला भी उन्होंने आगे चल के लिया फिल्म रज़िया में। कहा जाता है कि रज़िया में एक सीन ऐसा है जिसमें धर्मेंद्र जी का मुंह काला करवाया जाता है और ये सीन जानबूझ के रखा गया था ताकि धर्मेंद्र से बदला ले सके। ये जो फिल्म थी इसके निर्देशक मीना कुमारी के पति थे और उन्होंने इस बात का गुस्सा निकाला था। ऐसा कहा जाता है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र जो फूल और पत्थर में एक साथ आए थे और लोगों को ऐसा लगा था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इन दोनों का अफेयर चल रहा है, ऐसी अफवाह फैली थी। अब ये सच था या झूठ ये तो पता नहीं चल सका। तो इस बात के अफवाह फैलने पर उनके पति जो थे उन्हें काफ़ी बुरा लगा था और उन्होंने सोच लिया था कि वो धर्मेंद्र से एक दिन बदला लेंगे और उन्होंने रज़िया और सुल्तान फिल्म बनाई। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी हीरो थे, मुख्य कलाकार थे और इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसा सीन जानबूझकर रखा था जिससे कि धर्मेंद्र जी का मुंह काला करवाया जाए और ये सीन उनके मर्जी से रखा गया था। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र जी से बदला लेना था, इसलिए ये सीन रखा गया। आगे चल के बट इन सब बातों से धर्मेंद्र जी के करियर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आगे चल के उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में दी हैं और कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ में उन्होंने काम किया है। और दिलीप कुमार को वो अपना गुरु मानते थे और कई बार वो उनके पैरों पर भी बैठ जाते थे, उनके घर के चक्कर लगाते थे और फ्री टाइम में वो उनके घर जाकर, उनके बंगले पर जाकर वहाँ पर उनसे मिला करते थे, बात किया करते थे। और बहुत सारे स्टार ऐसे भी हैं जो आज भी धर्मेंद्र के फ़ैन हैं। सलमान खान खुद धर्मेंद्र जी के फ़ैन हैं और धर्मेंद्र जी ने भी कहा है कि मैं जब जवान था तब बिल्कुल हूबहू सलमान खान जैसी ही मेरी बॉडी थी, मैं वैसे ही दिखता था। आपको पता होगा प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म में धर्मेंद्र जी नज़र आए थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम करने के लिए एक पैसा नहीं लिया और
सलमान खान के पिता ने उनके बेटों को कहा था कि इस फिल्म में धर्मेंद्र जी का खास ख्याल रखा जाए। ऋतिक रोशन वो भी सलमान खान के साथ कभी खास नज़र नहीं आए, बट वो भी धर्मेंद्र जी के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने अपने घर में धर्मेंद्र जी की बहुत बड़ी पिक्चर लगा रखी थी। और जब ऋतिक रोशन के दिमाग का इलाज हो रहा था, उस वक्त जब वो ठीक हुए तो सबसे पहला फ़ोन धर्मेंद्र जी का उनको गया था। वैसे तो धर्मेंद्र के बहुत बड़े बड़े फ़ैन हैं, स्टार्स उन्हें बहुत पसंद करते हैं। जो आज के स्टार्स हैं वो धर्मेंद्र को बहुत पसंद करते हैं। उनमें से एक गोविंदा भी थे। गोविंदा जी ने तो यहाँ तक कर लिया था कि जब उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने अपनी वाइफ को धर्मेंद्र जी की एक बड़ी फ़ोटो लाकर दे दी थी और कहा था कि इस फ़ोटो को हमेशा देखा करो ताकि हमारा जो बेटा है, जो हमारा बच्चा है, वो भी इनके जैसा हो। तो ये बात जब धर्मेंद्र जी को पता चली तो उनके आंखों में आंसू आ गए थे। धर्मेंद्र जी ने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी मेहनत की है और वो अपने खूबसूरत चेहरे की वजह से, अपनी बॉडी के वजह से काफ़ी मशहूर हुए हैं और उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स के साथ में काम किया है। और एक यादगार सीन है उनका, वो जब शोले फिल्म बना रहे थे तो सबसे पहले रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र जी को गब्बर सिंह का रोल ऑफर किया था। तो नहीं, सॉरी, उन्होंने धर्मेंद्र जी को वीरू का रोल ऑफर किया था। तो धर्मेंद्र जी ने कहा था मुझे वीरू का रोल नहीं करना है, मुझे गब्बर सिंह का रोल करना है। तो रमेश सिप्पी ने उन्हें धमकी दी थी, उन्हें डराया था कि अगर आप, इस फिल्म में हेमा मालिनी भी थी, तो क्या हुआ कि धर्मेंद्र जी को उन्होंने डराया कि अगर आप वीरू का रोल नहीं करेंगे तो मैं वीरू का रोल संजीव कुमार को दूंगा और संजीव कुमार को हेमा मालिनी के साथ में रोमांस करने का मौका मिल जाएगा। तो ये सुनते ही धर्मेंद्र जी डर गए क्योंकि वो हेमा मालिनी को पसंद करते थे और वो ऐसा कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे जिससे कि उनके अलावा कोई और, धर्मेंद्र जी के अलावा कोई और हेमा मालिनी के साथ में रोमांस करे। तो उन्होंने तुरंत वीरू के रोल के लिए हाँ कह दी, वरना वो फिल्म करने से इनकार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्हें गब्बर सिंह का रोल करना है, उन्हें वो रोल काफ़ी पसंद आया था। तो और इस फिल्म में वो बार बार ऐसी गलतियां करते थे जिससे कि उन्हें बार बार हेमा मालिनी के साथ में वक्त बिताने का मौका मिले और इसके लिए वो जो फिल्म के स्पॉट बॉय थे उनको पैसे भी दिया करते थे, ऐसा भी सुनने में आता है। धर्मेंद्र जी ने अपने पहली बीवी प्रकाश कौर को हमेशा फिल्मों से दूर रखा, लेकिन उन्होंने हमेशा ये चाहा कि उनके बेटे फिल्मों में अपना नाम करे और फिल्मों में काम करे और एक्टिंग के दम पे आगे बढ़े। उन्होंने अपनी बेटियों को भी फिल्मों से दूर रखा था, लेकिन आगे चल के उन्होंने अपने बेटे और बेटियों के साथ में फिल्मों में काम किया है और एक फैमिली मूवी उन्होंने उनके साथ में बनाई है। सन 1987 में वो 52 वर्ष के थे और इस एज में भी उन्होंने 7 फिल्में की थी और कई बड़ी फिल्में उनकी हिट रही हैं। और धर्मेंद्र एक ऐसे कलाकार थे जो पूरे बॉलीवुड में एंग्री मैन और ही मैन के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने काफ़ी सुपरहिट फिल्में दी है, बड़ी बड़ी फिल्में दी है और वो हमेशा लोगों के दिलों में छाए रहेंगे। आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनके देश विदेश में उनके फैंस हैं। सन 1987 में जब वो 52 वर्ष के थे उस वक्त उन्होंने 11 फिल्में की थी और उन 11 में से लगभग 7 फिल्में उनकी सुपरहिट हुई थी और बाकी फिल्में फ्लॉप हुई थी। तो आप समझ सकते कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है। इस एज में भी उन्होंने 11 फिल्में की थी और वो एज अ हीरो काफ़ी बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ में काम कर चुके हैं।
उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया, सनी देओल को लॉन्च किया, बॉबी देओल को लॉन्च किया, अपने भतीजे को लॉन्च किया, अभय देओल उनके भतीजे हैं, उनको लॉन्च किया। शुरू में वो अपनी बेटियों को फिल्मों में लाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बेटियों को भी फिल्मों में लॉन्च किया और उनके साथ भी उन्होंने फिल्मों में काम किया है। आप देखेंगे पूरे फैमिली के साथ में उन्होंने पिक्चर बनाई है। आपको पता होगा, अगर आप धर्मेंद्र जी के रियल फैन हैं तो आप उनके सारी फिल्में आप उनकी देखते होंगे। ऐसा नहीं कि धर्मेंद्र जी सिर्फ एक्शन मूवी करते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, चाहे एक्शन हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे रोमांस हो, वो हर किरदार में फिट बैठते थे। एक ऐसे एक्टर थे धर्मेंद्र जी। अभी तो चलो अभी वो 88 साल के हो गए, काफ़ी उम्र हो गई है, लेकिन उन्होंने जवानी में हमें इतनी यादगार फिल्में दी है कि हम जब तक बॉलीवुड है हम उनकी फिल्में भूल नहीं सकते। और अगर मेरी पर्सनल बात की जाए तो मैं धर्मेंद्र जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं भी उनकी सारी फिल्में देखता हूँ और मुझे उनकी एक्टिंग काफ़ी पसंद आती है और उनके जैसा कलाकार शायद ही कोई हो, और मैं उन्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। और आप भी अगर पसंद करते हैं उन्हें, आप उनके रियल फ़ैन हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहती है। ऐसे ही वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ और मैं फिर मिलूँगा आपको फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके छोटे भाई रहीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।